गुड इवनिंग टू ऑल। तो बच्चों 2 दिन से नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है जियो का, तो प्रॉपरली वीडियोस बना भी नहीं पाया, बहुत कुछ पहले काम करना होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा था और यूनिट सेल के बारे में स्टडी करी थी। ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो रहेगा लेक्चर 6 में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। मेन टॉपिक क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। आप लोग पहले नोट्स बनाने की जल्दी नहीं करेंगे, नोट्स का मैं आपको PDF सेंड करूंगा। आप पहले वीडियो को आराम से ध्यान से 2 से 3 बार 4 बार, जब तक आपको क्लियर ना हो आप उसे देखते रहिए, क्योंकि नोट्स तो आप बनाओगे ही, लेकिन जब नोट्स बनाते हुए आपको अगर चीज़ें समझ में तभी आएंगी जब आप वीडियो को अच्छी तरह देखोगे। तो देखो टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल जो होती हैं वो मेनली 2 टाइप की होती हैं। उसमें जो पहला टाइप है वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका? पहला टाइप क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SC, सिंपल क्यूबिक, ब्रैकेट में आप SC भी लिख सकते हो। सेंटर्ड यूनिट सेल, ये दूसरा टाइप हो गया। मतलब यूनिट सेल जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसका दूसरा नाम होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और SC, और दूसरी होती है आपकी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब इन टाइप्स की हमने डिटेल स्टडी करनी है। देखो पहला टाइप क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। आपको ध्यान रखना है इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी SC यूनिट सेल। क्या लिखा है? व्हेन पार्टिकल्स इन यूनिट सेल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। मतलब आपने यूनिट सेल देखा है ना, आपने यूनिट सेल मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था पहले भी। किसी यूनिट सेल के अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट हो ओनली एट द कॉर्नर्स, तो उस यूनिट सेल का नाम क्या होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। इट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव यूनिट सेल। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो अगर ये यूनिट सेल है, अगर किसी यूनिट सेल के केवल कॉर्नर्स में अगर एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, तो ऐसी यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर होगा मेरे हिसाब से। ऐसी यूनिट सेल को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं जिसमें जो यूनिट सेल होता है एटम्स उसके केवल कॉर्नर्स पे होते हैं। अच्छा, एक बात इस यूनिट सेल को देख के, ये देखो ये इसका 3D डायग्राम है। इसमें केवल आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 दिख रहे होंगे। 4 3 7 एक एटम नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 3D है। 3D है तो आपको जो बैक साइड के एटम है वो दिखाई नहीं देंगे। इस यूनिट सेल को आप ध्यान से देखो। अगर आपको कहीं पर ऐसी यूनिट सेल दिखाई देती है तो बिना सोचे समझे आप क्या बोल दोगे? ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। कोई आपसे पूछेगा क्यों है, तो कहना कि सर इसके केवल कॉर्नर्स में ही सारे एटम्स लोकेटेड हैं, इसलिए इसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। ये तो हो गया पहला टाइप। अब जो दूसरा टाइप है वो ये रहेगा सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? एक ऐसी यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर लोकेटेड ऑन द कॉर्नर्स। मतलब एक ऐसी यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं, उसके अलावा एज वेल एज अदर पोजीशन ऑफ द लेटिस आप समझ रहे होगे, जो पूरा बड़ा स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं लेटिस। ठीक है, तो अगर किसी यूनिट सेल में कॉर्नर्स में तो एटम होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स के अलावा भी अगर अदर किसी पोजीशन पे एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स लोकेटेड होते हैं, तो ऐसे यूनिट सेल को सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। देखो नाम से समझ में आ रहा है, आपको डायग्राम से बहुत अच्छा क्लियर होगा। फिलहाल नाम से देखो, सेंटर्ड यूनिट सेल यानी जो कॉर्नर्स पे एटम होते हैं वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके अलावा किसी अदर पोजीशन पे भी होंगे। अब वो पोजीशन कौन सी होगी अभी बात करेंगे।
ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है ये भी अपने आप में कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो नाम से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। बॉडी सेंटर्ड यानी बॉडी के सेंटर में, इसका मतलब एक ऐसी यूनिट सेल जिसके कॉर्नर में तो एटम होंगे ही होंगे, उसके अलावा बॉडी के सेंटर में भी एक एटम होगा, तो उसका नाम रखेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आपको पता है जो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर होता है उसमें 6 फेजेस होती है, इसका मतलब कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा अगर हर फेज पे भी एक एक एटम एग्जिस्टेंस में रहता है तो फेस सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड एंड पे होंगे, वो अभी हम डायग्राम में आपको दिखाएंगे, 2 सिरे होते हैं, वहां पर भी आपको अगर एटम्स दिखाई देते हैं तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होती है। चलिए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। देखो पहला कौन सा था, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BCC। BCC अगर शॉर्ट में आप बोलोगे तो क्या नाम देंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, BCC। देखो साफ लिखा है, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइज, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी एटम साइंस मॉलिक्यूल्स पड़ते हैं एट द सेंटर ऑफ द बॉडी इन a unit cell in addition to the particles lying at the corners, मतलब अगर किसी यूनिट सेल में कॉर्नर्स में तो पार्टिकल रहेंगे ही रहेंगे, उनके अलावा उस यूनिट सेल के वो जो बॉडी होगी उसके सेंटर में भी अगर पार्टिकल्स होते हैं तो ऐसी यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका डायग्राम देखो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर केवल कॉर्नर्स पे होते हैं तो नाम क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, लेकिन उसके अलावा अगर बॉडी के सेंटर में भी होता है, देखो ये जो पूरी यूनिट सेल है, एक बॉडी है, इस बॉडी के सेंटर में भी तुम्हें एक पार्टिकल दिखाई दे रहा होगा, तो इसलिए इस यूनिट सेल का नाम क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बिल्कुल फालतू दिमाग नहीं लगाना है, सब कुछ सामने है। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसमें कॉर्नर्स में तो एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स हैं ही हैं, लेकिन सेंटर पे भी है, तो ऐसी यूनिट सेल का नाम होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये इसका 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो बोर्ड हमारा होता है ये 2D होता है, तो इसमें हम प्रॉपर्ली 3D नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे कुछ आइटम स्किप हो जाते हैं, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, आपको BCC समझ में आ गया। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एक ऐसी यूनिट सेल होती है जिसमें यूनिट सेल के कॉर्नर्स में तो होंगे ही होंगे एटम्स, उसके अलावा एक एटम कहां पर होगा, बॉडी के सेंटर में। चलिए अगला देखते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्ट में FCC। इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, मतलब एट कॉर्नर पे तो पड़ेंगे ही, देखो हर यूनिट सेल में कॉर्नर पे तो एटम्स होते ही होते हैं, लेकिन कॉर्नर्स के अलावा अगर जो यूनिट सेल की फेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती हैं, वहां पर भी अगर एक एक एटम पड़ रहा है तो उसका नाम हो जाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नाम से समझो ना, फेस सेंटर्ड यानी हर फेस पे एक एक एटम आपको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कॉर्नर पे नहीं होगा, कॉर्नर पे तो मस्ट है, कॉर्नर पे तो होना ही होना है, उसके अलावा हर फेस के सेंटर पे भी एक एक यूनिट सेल आपको दिखाई देगी। देखो ऐसे, ये देखो ये तो होते हैं कॉर्नर्स, आपको दिखाई दे रहे होंगे, 8 तो यही हो गए, उसके अलावा 6 फेजेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6, देख रहे होंगे साफ। अब देखो ये 2D है ना, तो ये जो 3D जो पीछे की साइड है वो भी हमने आपको दिखा रखे हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए। देखो ये स्ट्रक्चर किसका है, FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या है, कॉर्नर पे तो है ही, कॉर्नर के अलावा जो इस यूनिट सेल के 6 फेसेस होंगी, हर फेस के सेंटर पे भी एक एटम या फिर आयन या फिर मॉलिक्यूल रहेगा, इसलिए इसका नाम क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ध्यान से समझो, ये आगे बहुत काम आएगा। अच्छा अगला कौन सा बचा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइज एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस, मतलब कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, उस कॉर्नर के अलावा अगर 2 अपोजिट फेस, आमने सामने की जो फेस होती हैं, उन पे भी एक एक एटम मिलेगा यूनिट सेल के, तो क्या नाम देंगे, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ध्यान से देखो, ये देखो कॉर्नर पे तो है ही है, उसके अलावा एक ही नीचे वाली फेस, एक ही ऊपर वाली फेस, ये आमने सामने है, तो इनमें भी हमें एक एक एटम दिखाई दे रहे हैं, इनके सेंटर पे भी। तो कॉर्नर्स के अलावा अगर आमने सामने की फेसेस के सेंटर में भी एक एक एटम होता है तो उसे बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल।
क्लियर है? एक बार अगर हम फिर से रिवाइंड करें तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। क्या पहला कौन सा? प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम एससी भी बोलते हैं। दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर हमने प्रिमिटिव की डेफिनेशन देखी, हमने ये बोला अगर एटम साइंस मॉलिक्यूल्स केवल कॉर्नर में होते हैं तो क्या नाम देते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या फिर एससी। ठीक है, और फिर आया सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब कॉर्नर्स पे तो एक एक एटम होने ही होने हैं, उसके अलावा अगर यूनिट सेल के किसी पोर्शन में सेंटर में भी अगर हमें एटम साइंस मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं तो उसे सेंटर्ड यूनिट सेल बोल देते हैं। ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है ये भी अपने आप में कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। पहला कौन सा? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा कौन सा? एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा कौन सा? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जनरली ज़्यादा यूज में यूनिट सेल्स ली जाती हैं वो ये होती हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान से समझ, देखो एंड सेंटर्ड भी होती है, वो भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज में ली जाती हैं या सिलेबस जिनको ज़्यादा प्रीफर करता है वो ये 3 होती हैं। इनमें पहला कौन सा है? एससी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे बोलते हैं? केवल एटम कहाँ होंगे? कॉर्नर्स पे। दूसरा बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, कॉर्नर्स के अलावा सेंटर पे भी, बॉडी के सेंटर पे भी। फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड का मतलब कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा हर फेस के सेंटर में भी एक एक एटम आपको दिखाई देगा। तो ये 3 आपकी मेन होती है, इन्हीं को आपको ध्यान रखना है। ये एससी है, ये बीसीसी है, ये एफसीसी है। प्लीज आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों जो हमारा अगला हेडिंग रहेगा वो ये रहेगा, द 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। देखो जो हम यूनिट सेल अभी हम पढ़ रहे हैं, उन यूनिट सेल्स को लेकर के हम 7 टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसमें कुछ भी फालतू दिमाग नहीं लगाना है। जो यूनिट सेल्स हमने पढ़ी हैं, यूनिट सेल तो होती है ना, उन यूनिट सेल्स को लेकर के हम 7 टाइप के सिस्टम बना सकते हैं। क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। नाम से भी देखो, इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, आपको इस हेडिंग को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हेडिंग लिखिएगा 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, आराम से टेबल बनाइएगा, इसमें कोई लैंग्वेज भी नहीं लिखनी है। और इस टेबल से आपको ये सीखना है कि जो यूनिट सेल हम पढ़ते हैं, जो यूनिट सेल हम देखते हैं, उन यूनिट सेल्स को लेकर के 7 टाइप के स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, वो 7 टाइप के स्ट्रक्चर ये होते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ये देखो, एबीसी मैंने आपको बताया था किसी भी यूनिट सेल की एज होती हैं, अल्फा बीटा गामा बताया था किसी भी यूनिट सेल के एंगल्स होते हैं। तो ये बता रखा है कि जो क्यूबिक होगा उसमें ए बी सी तीनों एजेस क्या होंगे? बराबर। अल्फा बीटा गामा तीनों किस एंगल पे होंगे? इंक्लाइन 90 डिग्री पे। एग्जाम्पल ये, कभी कभी एग्जाम्पल भी आ जाता है, भाई क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जाम्पल बता, तो आप वो लिख सकते हो। ऐसे ये सारे हैं, जैसे इसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी लिखा है, इसका मतलब ए बी सी आपस में बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा मतलब 90 नहीं होंगे, उसके अलावा कुछ और होंगे। ठीक है, ये आप आराम से समझ लोगे, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा होता है। ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप बनाइएगा आराम से। इसके जो डायग्राम है वो ये हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये भी आपको बनाने हैं। और ये जो ए बी सी होती हैं ये एजेस होती हैं, अल्फा बीटा गामा इसमें क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। इन ए बी सी और अल्फा बीटा गामा को एक साथ अगर हम बोलें तो पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल बोलते हैं। इसकी बात भी हम पहले कर चुके हैं। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करती हैं, इसलिए आपसे कहता हूँ कि ध्यान दो। ठीक है, तो ये जो हमारा लेक्चर 6 था ये कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम बेसिकली क्या होता है? जो यूनिट सेल्स हम पढ़ते हैं उन्हीं यूनिट सेल्स को मिला के 7 टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो आपके सामने है। बिल्कुल भी फालतू दिमाग नहीं लगाना, आराम से देखिए 3-4 बार वीडियो, और फिर नोट्स का PDF मैं आपको सेंड करूंगा, आराम से आप नोट्स बनाइए। थैंक यू।